जय मालकान दी, जय मालकान दी, जय मालकान दी। और सारे ठीक हो तुसीं? बहुत अच्छी गल है, हमेशा दसीदा है। जे तुसीं कहोगे भी ना मैं ठीक है नहीं, तो भी ठीक करके भेजना तुहानूं। और वैसे भी ठीक हो तुसीं? नहीं चलो ऐसी तो पूछते हैं, और की हाल है तुहाडा? ठीक है। हाँ, क्योंकि कभी ये ना कहो मैं ठीक हाँ, कभी ये ना कहो कि बस चल रहा है, कभी ये ना कहो कि बस गुजर रही है। जो कोई पूछे ना किदा हो तुसीं, तो कहो मैं जबरदस्त हाँ। ठीक है, मैं जिदा बंदा कह दे ना मैं शक्तिशाली हाँ, मैं शक्ति नाल भरपूर हाँ, मैं मालिक की रहमत नाल भरपूर हाँ, मैं बहुत खुश हाँ। नाल बहुत नूं जोड़ो, कला खुशी ना जोड़ो, मैं खुश हाँ। कोई खुश तो बंदा इधर मैं खुश हाँ, और मैं बहुत खुश हाँ जरा बोल के देख लो आप ही। एक बार इदा कह के देखो मैं खुश हाँ, तो हुण कह के देखो मैं बहुत खुश हाँ। अंदर कोई फर्क पैंदा कि नहीं? की फर्क पैंदा है? पहला जो मैं खुश हाँ एनर्जी नहीं पैदा होती, अंदर कोई खुशी जी पैदा होती नहीं लगती, और जो आप कहते मैं बहुत खुश हाँ तो अंदर फील होता एक एनर्जी होती है। क्योंकि शब्द ही तो है कि जैसे शब्द असी बोलने हैं, जैसे शब्द असी दोहराने हैं, वैसा ही साडे शरीर ते, साडे जिस्म ते, साडे जीवन ते प्रभाव पैना शुरू हो जाना है। इसलिए अज इस आनंद की शुरुआत करिए। पहले उस तो पहला अज ये प्रभात फेरी नैनोवाल वैद विखे पहुंची है। पहले दसो इत्थों वैद भी रहिंदा सी? नहीं, नाम रखिया ना नैनोवाल वैद। जो पुराने बजुर्ग बैठे कोई दसे वैद रहिंदा सी इत्थे? हाँ जी, वैद सीगा ना, देखिया ताही इहदा नाम नैनोवाल वैद रखिया। क्योंकि वैद भी कोई मामूली वैद नहीं होना, बहुत मशहूर वैद होना है। क्योंकि जो कोई वधिया होवे ना तो ਉਹਦੇ नाम ते पिंडां दे नाम पै जाते हैं। इस करके देखो बजुर्ग बैठे हो दस रहे हैं कि जो भी उस वैद के कोल कोई आता कितने वो नैनोवाल वैद के कोल जाना है, बस नैनोवाल वैद के कोल जाना है। बस इसी तरह फिर नाम पै गया नैनोवाल वैद। हुण फिक्र ना करो, वैद तो इस वेले है नहीं, पर आ वैद इत्थे आ गया। क्योंकि कई वैद शरीर के होंगे तो कई वैद रूहां के भी होंगे कि नहीं? ताही तो गुरबाणी भी कहती ना सतगुरु पूरा वैद है, कि सतगुरु पूर्ण वैद होंदा है जिथे आके तन मन और रूह दे वो सारे रोग। क्योंकि दुख भी रोग भी तीन प्रकार के होंगे, पर रोगों की गल करिए या वैद की गल अगे लैके चलीए, सब तो पहले कहना चाहांगे कि अज की ये प्रभात फेरी नैनोवाल वैद विखे पहुंची है, साडे प्यारे बग्गी के घर पहुंची है। क्योंकि बग्गी नूं साडे नाल बहुत प्यार है, इसलिए सब तो पहले असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों वो इस पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे। बग्गी नाम वैसे पक्का नाम कि ओंकार? हाँ, बैठे बैठे हो गया, नहीं तो अभी सुनिया नहीं, पर चलो ठीक है। देख लो इतना प्यार है पर नाम फिर भी नहीं याद। हम तुसीं कहोगे जी ये कितना? कहते कि हजरत वायजीद बुस्तामी नाम के कोई फकीर हुए है, हजरत वायजीद बुस्तामी। उन्होंने कोल एक दिन एक नौजवान आया जिहदा नाम सी जैद। वो मनो सोच के आया सी कि मैं सारी जिंदगी अपने इन्हां फकीरां नूं मुर्शिद बना के, और एक गल भी दस दी कि जो मुर्शिद कहते हैं ना तो कई बार असीं कई जीवां दे मूँहों सुनते हैं मुर्शद। लफ्ज मुर्शद नहीं हुंदा, लफ्ज हुंदा मुर्शिद। समझदे हो? मुर्शद विच और मुर्शिद विच जमीन आसमान का फर्क है। समझदे हो? मुर्शिद का मतलब होंगे जो सानू देन वाला है, ज्ञान देने वाला है, समझ देने वाला है,
जो सानू रस्ता दिखाने वाला है, मुर्शिद। और मुर्शद का मतलब होता जिन्होंने आप लोड़ होती है समझण की, सीखण की। इसलिए एक एक अक्षर का जो फर्क है ना, ये जमीन और आसमान की तरह वो डिस्टेंस पैदा कर देता है। डिस्टेंस का मतलब समझ, दूरी। इसलिए हुण कागज पेन है किसी को? थोड़ा लफ्ज़ों वाली दस दईए सी तुहानू कितना फर्क पैंदा है। ठीक है, nowhere ये बनता NO नो WHERE, nowhere यानी किते भी है नहीं। हुण आपां इहदे अगे लिखिए गॉड इज nowhere यानी परमात्मा किते भी है नहीं। पर अगर एक लफ्ज नूं असीं चेंज कर दईए कि इत्थे NO दे नाल W ला दईए और फिर कहिए गॉड इज नो हेयर, तो रब हर जगह ही है। देखो एक लफ्ज नाल ही कितना फर्क पै जाता है। कुछ नहीं चेंज किया, बस NO दे नाल आ जिहड़ा वेयर है ना, वेयर वाला W इहनूं ऐ नूं कर दिओ, थोड़ा जिहा ऐ नूं कर दिओ, माड़ा जिहा नो वालू कर दिओ, माड़ा जिहा। जितनी W वेयर की जगह ना, ये इत्थे आ गया नो दे कोल, तो बन गया नाउ, और ये बन गया हेयर। पर इस वेले ये W लगा होया है, हेयर दे नाल तो बन गया वेयर। और इधर है नो यानी नो किते भी है नहीं, वेयर यानी किते भी है नहीं। समझते हो कि नहीं? पर जिसले इसे W में असीं चक के नो दे पिछे ला देंगे, NO दे पिछे ला दें, बन जाता नाउ, अगे बन जाता हेयर यानी इत्थे ही है। समझ आ रही है? हुण देखो फर्क की है। फर्क सिर्फ ये है कि इनू W नूं ऐ नूं कर दिओ तो किते भी है नहीं, इनू ऐ नूं कर दिओ तो हर जगह ही है। हुण असीं तुहानूं ये क्यों दस रहे हैं? इतने समझ लो, एक पासे मुर्शिद होंदा है, एक पासे दुनिया होंदी है। तुसीं थोड़ा मुर्शिद वाल नूं हो जाओ तो हर जगह परमात्मा है, तुसीं दुनिया वाल नूं हो जाओ तो किते भी रब है नहीं। समझ आ रही है ना? हुण ये तुसीं देखना, समझो तुसीं W वाला रोल प्ले कर रहे हो। समझदे हो कि नहीं? तुसीं W वाला रोल प्ले कर रहे हो कि अगर ये W दुनिया वाले पासे चला जाता है तो फिर बंदा कहता रब किथे, किते भी है नहीं। पर यही अगर मुर्शिद वाले पासे नूं खिसक जाता है, मेरा घर जाके लिख के देख लियो ये तुसीं। समझदे हो कि नहीं? पहले एक हुण तुसीं सीधा ही लिख लियो कि NO लिख के पहले नो वेयर लिख लियो, फिर पेपर ते लिख लियो नो नाउ हेयर। फिर तुसीं देखो फर्क की है। फर्क W दा ही है ना। इहनूं इत्थे लगा सी तो नो बन गया, इत्थे लगा सी तो नाउ बन गया, इत्थे लगा सी तो नो वेयर, और इत्थे लगा सी तो नाउ हेयर। और इहदा फर्क कितना पै जाता है। एक लफ्ज दसदा है कि रब किते भी नहीं है, और दूजा लफ्ज की दस दिंदा है कि रब हर जगह ही है। यानी सिर्फ एक अक्षर नूं ऐदां करन नाल ही, हिलाण दे नाल ही सारा अर्थ बदल गया। इसी तरह मुर्शद और मुर्शिद, इहदे विच भी यही फर्क है। समझदे हो कि कई बार छोटे छोटे लफ्ज जिहड़े हैं ना, इसलिए जब भी बोलो मुर्शिद बोलो, मुर्शद नहीं। समझदे हो? इसलिए मुर्शिद। सो हुण इसनूं भी अगे लेके चलते हैं। पर फिर गल आ गई, हाले बधाइयां दित्तियां, हाले दुआवां दा भी हकदार है, क्योंकि बड़ा प्यार करता, बड़ी बेनती करी जाता सी दरबार ते, मालको अज तुहाडी सेहत ठीक नहीं, रेस्ट करो, कोई गल नहीं, संगत पहुंच गई है, तुहाडे सरूप पहुंच गए है। पर मैं चाहता मालिक मेरे तंदुरुस्त रहन। तो जे साडे प्यारे सानूं इन्ना प्यार करते तो असीं इन्हां नूं बहुत प्यार करते। तो आओ उस मालिक के चरणों च ये बेनती करिए, फरियाद करिए इस परिवार वास्ते कि मालिक इस घर परिवार नूं अपनियां रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल, खुशियां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा होर भी इन्हां वास्ते खुशियां भरिया, कामयाबी सफलता भरिया होवे। इन्हां दे रोजी रिज़्क च मालिक बरकतां देण, दिन दुगनी रात चौगनी मालिक इन्हां नूं तरक्की देण। और जिद्दां अज खुशियां दे नाल इन्हां दा बेड़ा भरिया है, ये बेड़ा 24 घंटे खुशियां नाल भरिया ही रहे। अपनी किरपा आग्या मेहर मालिक हमेशा इन्हां दे बनाए रखे। इन्नी मालिक रहमत करनगे कदी इस परिवार नूं मंगण दी लोड़ ना पवे, क्योंकि जो ये चाहण
मालक इन्हां दी सोच तो भी ज़्यादा देन। ते सारी संगत रल के बेनती करो, अरदास करो। बाकी साडा प्यार, साडा आशीर्वाद तो हमेशा इहदे नाल है। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस परिवार को। तो आओ हुण थोड़ा आनंद लईए। हुण समझ गए तुसीं की समझे कि जे असीं मुर्शद दे नेड़े होवांगे तो फिर की होएगा? फिर रहमत हर जगह ही है। रहमत कह लो, आनंद कह लो, खुशी कह लो या परमात्मा कह लो, क्योंकि नाम अनेक है पर इशारा उहदी तरफ ही है। क्योंकि जब आप कहिए जीवन च खुशी चाहिए है तो याद रखो उस तो बिना खुशी भी नहीं आ सकता। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही साडे जीवन च खुशियां आउणगीਆਂ। अगर असीं आनंद चाहते हैं तो आनंद भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही जुड़िया होया है। सो जदों असीं ਉਹ कर्म करते हैं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ परमात्मा साडे नेड़े आना शुरू हो जाता है तो उस वेले समझ लो तुसीं ਉਹ काम कर रहे हो कि तुहाडे जीवन च आनंद, शांति, बरकत, रहमत आनी शुरू होएगी। तुहाडा जीवन अगे ਵਧਣਾ शुरू होएगा। क्योंकि एक गल हमेशा याद रखो कि अगे ਵਧਣ वास्ते, खुशियां की तरफ, आनंद की तरफ, शांति की तरफ अगे ਵਧਣ वास्ते ਉਹਦਾ साथ होना बहुत ही जरूरी है। ਉਹਦੇ साथ तो बिना जिदा ਅਸੀਂ कई बार दसीदा है कि तुसी दुनिया भी पूरी इकट्ठी कर लो ना अपने चारों तरफ, पर अगर एक वो नहीं है तो पूरी दुनिया भी तुहानू वो सुकून नहीं देगी, तुहाडी वो संतुष्टि नहीं कर सकती, तुहाडी वो प्यास नहीं मिटा सकती जिहड़ी ਉਹਨੂੰ पाण नाल ही तृप्ति मिलनी है, वो दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए असी एक गल हमेशा कही दी भी है और तुहानू कहांगे कि इत्ते अमल भी करने की कोशिश करिया करो कि हर रोज असी जिंदगी जींदे आ ना तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर असी रोज करिए कि सानू ये लगे ये मैं वो नेकी कर रहा जिहड़ी मैनू मेरे मालिक दे नेड़े लेके जा रही है। विचार करिया करो, शाम नू बह के सोचिया करो कि अज मैं कुछ ऐसा कीता, अज मैं कोई ऐसा कीता, एक छोटा जिहा काम भी ऐसा कीता, अज मैं कोई छोटी जी चीज भी ऐसी कीती कि जिहड़ी मैं कह सका ये मैं अपने मालिक की खुशी की खातर की, अपने रब की खुशी की खातर की, या मैं एक नेकी की है जिहड़ी मैं अपने मालिक की खातर की है। क्योंकि जिस वेले तुहाडी ये जिंदगी की आदत बन जाती है ना कि रोज जिदा किसी की आदत होंगी मैं रोज आ गोली खानी है, मेडिसिन खानी है, किसी की आदत होंगी रोज मैं आप भोजन खाना है, क्योंकि तुसीं खाते हो कि नहीं? भोजन तो बिना तो बंदा रह ही नहीं सकता। हुण इसी तरह भोजन की तरह ही नेकियां की भी आदत सानू बनानी चाहिए है। भोजन की भुख शरीर नूं लगदी है पर याद रखो नेकियां की भुख रूह नूं हुंदी है। और जदों रूह की खुराक नूं दिंदे रहोगे ना तुसीं तां तुहाडी आत्मा भी शांत रहेगी, सुकून नाल भरी रहेगी, खुशी नाल भरी रहेगी। इस करके जे घर तो बाहर जाके कोई नेकी नहीं कर सकते तो घर च ही नेकी कर लिया करो। समझदे हो कि नहीं? घर च ही एक दूजे नूं मुस्कुरा के बोल लिया करो। जदों मुस्कुरा के बोलना है ना सवेरे होंदे ही अपने मन च सोच लो कि अज मैं घर दे हर मैंबर नूं हस के बुलाना क्योंकि अज यही मेरी नेकी है। सोच लो पहले ही, क्योंकि कोई भी नेकी करन तो पहला जिस तरह तुसीं देखदे हो ना किसी ने रोजा रखना होवे नीयत करदा है पहला कि मैं ये खुदा दी खातर रब दी खातर करन लगा। किसी ने नमाज पढ़नी होवे नीयत करदा है, क्योंकि हजूर मुहम्मद ने एक गल कही सी कि अगर तू इशनान भी करन लगा है ना, अगर नीयत कर लवे नहाना भी मैं अपने रब की खुशी की खातर कर रहा है तो तेरा नहाना भी नेकी बन जाता है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जदों उहदी खातर कोई भी कर्म करते हैं तो फिर उहदे च इंसान की कोई कोशिश होंदी है, क्योंकि उन्हें पता है जिहड़ा काम मैं रब की खातर करना उहदे च मैं इदां दा कुछ कर ही नहीं सकता जिन्ना किसी नूं कोई तकलीफ होवे। समझदे हो? पर अज इंसान नूं नेकियां करन दे मौके तो बहुत मिलते हैं पर इंसान वो नेकियां करन दी बजाय बदियां कर करके जो टाइम अपना गुजारदा चला जाता है, गवांदा चला जाता है। नहीं तो जरा सोचो एक दिन च कितने घंटे होंदे हैं? दिन और रात 24 घंटे होंदे हैं कि नहीं? हुण अगर दिन और रात 24 घंटे होंदे हैं या आपां देखदे 1 मिनट जे 60 सेकंड भी होंदे हैं, समझदे हो? तो ये 60 सेकंड 1 मिनट दे विच तुहाडे कोल 60 सेकंड है कुछ ना कुछ नेकियां कमाण दे। फिर पूरे दिन च 24 घंटे होंदे हैं और 24 घंटे ला लो किन्ने सेकंड होंदे, किन्ने मिनट होंदे, ताकि बंदे नूं पता लगे मेरे को किन्ने मिनट है और इन्ने मिनटां च अगर मैं एक भी नेकी ना कमाई तो फिर मेरे तो वर्गे मूर्ख होर कौन हो सकता है? हुण देखो 1440 मिनट होंदे आ दिन और रात में बंदे को, 24 घंटियां च 1440 मिनट होंदे हैं। हुण तुहाडे कोल 1440 मिनट है नेकियां कमाण दे, पर तुसीं 1440 नेकियां कमाण दी बजाय की कमांदे हो?
कम से कम 1440 मौके है परमात्मा ने सानू 24 घंटे च यानी दिन और रात में 1440 मिनट दिते है, मौके दिते है कि मेरे बेटे मेरे प्यारे कुछ अच्छा कर ले। पर जरा सोचो असीं की करते हैं। चलो जे 1440 नेकियां नहीं कर सकते तो कम से कम इन्ना तो कही ऐसी कि मैं 100 ही की, 1440 चो मैं 200 ही की, मैं 400 ही की। जे 400 भी नहीं करते तो शुरुआत तो करो, क्योंकि कुछ ना करने नालों चंगा पहली तो शुरुआत करिए, दूजी तो 2 करिए, 4 करिए, 5 करिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा करिए। समझ आ रही है नहीं? इस करके क्योंकि जो ऐसी नेकी करते हैं, अच्छाई करते हैं, तो फिर यही अच्छाई का बीज ऐसा बीज है जिन्हें साडे जीवन च शांति लैके आनी है, साडे जीवन च आनंद लैके आना है, साडे जीवन च खुशी लैके आनी है। ये याद रखो। नहीं तो कई जीव कहते हैं कि महाराज वो बड़ा पापी बंदा है, शराब भी पींदा है, जुआ भी खेलदा, को पैसा बहुत है, वो को गड्डियां घुमदा है। असीं कहते सिर्फ गड्डियां ही ना देखो, ये गड्डियां खुशी नहीं दिंदियां, ये मकान खुशी नहीं दिंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, क्योंकि बाहरों देख के तुहानू लगता फलाना आदमी इन्नी वधिया गड्डी जा रहा है, पर कदी उहदे जीवन के अंदर भी झाती मार के देखो, फिर पता लगता है कि शांति सुकून ज्यादा पैसा होने विच नहीं है, शांति सुकून ज्यादा अच्छाई करने विच है। ये समझ लेना सारे ने। जिद्दां असीं कई बार सवाल पूछे तो इत्थे पूछांगे कि एक बंदे को सोने का महल है, सोने का महल है, पर उहदा मन बड़ा परेशान रहता है, दुखी रहता है अंदरों, एक पल भी उन्हें शांति नहीं मिलती, एक पल भी उन्हें टिका नहीं मिलता, रात को सोंदा भी नींद दी गोलियां खा के रहिंदा सोने के महलों च है, पर अंदर बेचैनी है। और दूजे पासे एक आदमी साधारण जे मकान च रहिंदा है, पर अंदरों बड़ा शांत है, अंदरों बड़ा खुश है, अपनी जिंदगी के हर पल का मजा लै रहा है। तो हुण जे पूछा जाए इन्हां दोनों चों सुखी कौन है, तो शायद जिहड़े दुनिया नाल प्यार करन वाले वो कहणगे वो सोने के महल है, वो सुखी है। पर जिहड़े समझदार होंगे ना वो कहेंगे कि आ शांत है, खुश है, आनंदित है, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕਮਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭੋਜਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਨਾ, सिमरन करना, अपने रब को याद करना भुल जाओ, अपने रब की सेवा करना भुल जाओ। ये गल अच्छी तरह याद रखना तुसीं। बाकी उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने तुहाडे अंदर बहुत कुछ रखिया होया है। जिद्दां असीं कई बार दसीदा कि हर पत्थर के अंदर एक मूर्त हुंदी है, पर जब तक वो पत्थर नूं कोई शिल्पकार नहीं मिलता, कोई कारीगर नहीं मिलता, मूर्तिकार नहीं मिलता, उदों तक वो अंदरों प्रगट नहीं होती। इस करके असीं भी जो देखते ना कि तुहाडे अंदर बड़ियां शक्तियां छुपियां हुई है, पर तुसीं उन्हां शक्तियां ते काम करन दी बजाए, मेहनत करन दी बजाए असीं सौ के या दुनिया दी गल्लां करदियां होया या दुनिया दे पिछे टाइम अपना खराब कर दिंदे हैं। किहड़ी शक्ति है तुहाडे अंदर छुपी हुई? जिद्दां असीं एक कहानी दसी दी इत्थे भी दसना चाहांगे कि एक बार दो बच्चे सी, दो ही भरा सी, एक दी उम्र 8 साल सी, दूजे दी उम्र 12 साल। दोनों एक बार खेलते खेलते गांव तो बाहर चले गए, और गांव तो बाहर एक कुआं सी, कुआं यानी खूह सी एक। हुण प्यास दोनों नूं लगी, क्योंकि खेलते खेलते उत्थे पहुंच गए, प्यास लगी तो छोटे भरा ने कहा भैया मैनूं प्यास लगी है, तो बड़े ने कहा 12 साल के भरा ने कहंदा मैं देखदा हुणे ही पानी कढ दिंदा। हुण जदों वो मूंधा होकर खूह नूं देखण लगा तो उसदा बैलेंस बिगड़ गया और वो खूह च गिर गया। हुण जदों खूह च गिर गया तो आवाज दे रहा बचाओ बचाओ, पर उत्थे क्योंकि दोपहर का वेला सी, सिखर दोपहरा कोई लागे चागे है भी नहीं सी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।